Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today I am going to explain you lesson A Visit to Cambridge. This is a story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now say. इसमें कहते हैं कि स्टोरी जो है दो ऐसे लोगों की मीटिंग के बारे में, दो ऐसे लोगों के मिलने के बारे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं. ठीक है, वो कैसे हैं? दोनों लोग डिसेबल्ड हैं, दोनों लोग क्या अपंग हैं, पर डिफरेंटली एबल्ड भी हैं. पर दूसरी उनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी भी है, वो डिसेबल्ड है, अपंग है. तो स्टीफन हॉकिंग्स इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. हमारे टाइम के जो सब बहुत महान साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग्स. ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक only by punching buttons on a computer which speak of him for him in a machine like voice. वो कहते हैं जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो पैरालाइज से सफर कर रहे हैं, पैरालाइज की बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे वो किस पर रहते हैं, व्हील चेयर पर रहते हैं, और वो बोल नहीं पाते, इसलिए वो एक पंचिंग बटन का यूज करते हैं जो कंप्यूटर पे है, जो उनके लिए क्या करते हैं, मशीन लाइक वॉइस उनके लिए निकालती है कि उनकी बात को आपको सुनाती है मशीन से. Ferodos Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Ferodos Kanga भी एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं जो कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं. Kanga was born with a brittle bones that tended to break easily when he was a child. Brittle bones जो है ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होते हैं कि हमारी bones जो है वो इजीली टूट जाती हैं. तो जो कंगा है वो ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसे ब्रिटल बॉन्स बोलते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो बॉन्स है वो बहुत इजीली टूट जाती हैं. जब वो बचपन में थे तो ऐसी बीमारी से पीड़ित थे, मतलब पीड़ित थे क्या, अभी भी पीड़ित हैं, वो ऐसी बीमारी के साथ ही उनका जन्म हुआ. लाइक हॉकिंग्स कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. तो कांगा भी क्या है, व्हील चेयर पर ही घूमते हैं, व्हील चेयर पर ही वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं. द ट्रू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. जो दो आदमी हैं वो अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो व्हील चेयर पर अपनी लाइफ को जी रहे हैं उनको एक दूसरे से शेयर करते हैं. एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. फिर वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जो नॉर्मल पीपल है उनकी डिसेबिलिटी पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में वो लोग बात करते हैं. नाउ यू विल स्टार्ट लेसन. Cambridge was the metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड का मेटाफोर है, मेटाफोर एक अलंकार को बोलते हैं. तो वो कहते हैं वैसे तो कैम्ब्रिज जो इंग्लैंड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कैम्ब्रिज के लिए. कैम्ब्रिज वॉज द मेटाफोर फॉर इंग्लैंड. इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड जो है वो कैम्ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है. पर उसने कहा कि जब मैं कैम्ब्रिज जाता हूँ तो इट वॉज द स्ट्रेंज, मुझ में एक अजीब सा बदलाव आता है. व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैं वहाँ कैम्ब्रिज से आता हूँ तो मेरे के अंदर अजीब सा बदलाव आया है. क्यों? इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, क्योंकि अब मैं कुछ और बन चुका हूँ. बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर, क्योंकि वहाँ मैं किससे मिला हूँ, स्टीफन हॉकिंग से. इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज विद द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग्स. कह रहा वो मेरा वॉकिंग टूर था, कहाँ का, कैम्ब्रिज का, जब मुझे गाइड ने मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग के बारे में, मुझे बताया. पुअर मैन, उसने कहा कि बेचारे पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, कि जो अब पूरी तरह जो क्या है अब अपंग हो चुके हैं. Though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. वो कहने लगा पर वो इतने लायक है, इतने वर्दी हैं, इतने सक्सेसर हैं, इतने सक्सेस है लाइफ में, इतने सफल हैं कि उनको आइजैक न्यूटन की चेयर जो है उनको क्या किया गया, उनको आइजैक न्यूटन का वारिस बना दिया गया है. उनके लिए चेयर जो है यूनिवर्सिटी में जो जिस चेयर पर आइजैक न्यूटन काम करते थे वो चेयर जो है अब स्टीफन हॉकिंग्स के नाम कर दी गई है, वो उनके वारिस बना दिए गए हैं. एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दिस द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट. वो कहने लगे कि मैं ये भूल ही गया था, जब मुझे इस बारे में पता लगा तो मैं इस चीज़ को भूल चुका था कि जो इतने ही ब्रिलियंट और जो पैरालाइज्ड पर्सन है जो क्या है, एस्ट्रोफिजिस्ट है. एस्ट्रोफिजिस्ट होता है जो स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, वो क्या होते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट. ठीक है, वो क्या है, वो ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं. ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो एक ऐसी पुस्तक के लेखक हैं जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर. जो सबसे महंगी, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके लेखक भी हैं. ओके बेटा, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस.